पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर के गरुड़ में आज रोड शो किया है। रोड शो के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि हम यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पर्सनल मुस्लिम लॉ की बात करती है। अब हम एक तरफ देश में समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया और सोच इनकी देखिए, ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए या समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? बताइए, जोर से बताइए। हमने प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून बताया। अभी अजय टमटा जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि नकल विरोधी कानून, इससे हमारे बच्चों के, बेटे बेटियों के आप भविष्य का निर्धारण होने वाला था। भाइयों बहनों उनके साथ धोखा हो रहा था, उनके साथ छल प्रपंच हो रहा था। नकल करने वाले सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे थे और जो मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका नंबर नहीं आ रहा था। वो हताशा निराशा में, कुंठा में जीने के लिए मजबूर हो रहे थे। उनका आत्मबल गिरता जा रहा था। जैसे हमें इस अपराध की जानकारी हुई, भाइयों बहनों हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया, आप सबके दम पर हमने नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में। और हम जब से कानून लेकर आए पिछले 2 सालों में, आज पिछले 22 सालों में और 2 सालों में अगर हम आंकड़ा उठाते हैं तो 22 सालों में जितनी नौकरियां उत्तराखंड में दी गई है उतनी नौकरियां पिछले 2 सालों में दी गई है। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं कि आज और कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कल देहरादून, श्रीनगर और हरिद्वार में योगी की जनसभा होनी है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी देते हैं कि कल स्मृति ईरानी मसूरी, नौगांव, अगस्त मुनि में जनसभा को संबोधित करेंगी। 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे। 17 अप्रैल को अनुराग ठाकुर चक्राता पहुंच रहे हैं, विकासनगर के दौरे पर रहेंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 2 ऐतिहासिक जनसभाएं हो चुकी हैं और उनका पूरा संदेश उत्तराखंड के लोगों के पास जा चुका है। हमारे केंद्रीय नेतागण भी आ रहे हैं, उनके भी सबके कार्यक्रम लगे हैं। कल माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी का प्रवास था और उन्होंने भी 3 जनसभाएं यहाँ की थी। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 2 दिन का प्रवास करके गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज उत्तराखंड में जनसभाएं हैं, आज और कल। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी हमारे यहाँ पर अभी जनसभाएं होनी हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय जो हमारे नेतागण हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास होने के बाद उत्तराखंड का चुनावी माहौल पूरी तरह से एक तरफ पूरे जोश और जुनून पर आ चुका है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हल्द्वानी में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज दोपहर 2 बजे नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रैली करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे। एमबी ग्राउंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंच सज गया है, कुर्सियां लग गई हैं और अब इंतजार मुख्यमंत्री योगी का हो रहा है।
तो आज दोपहर 2 बजे आप कहिए बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, आधे घंटे से भी कम का समय अब रह गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में आज गरजेंगे। अजय भट्ट बीजेपी के कैंडिडेट यहां से उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद आपको मंच पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। एमबी ग्राउंड जहां पर तैयारियां पूरी की गई हैं, मुख्यमंत्री योगी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आएंगे मंच पर। तो तैयारियां किस तरह की पूरी की गई हैं, कौन कौन मंच पर रहने वाला है, कितनी भारी संख्या में वहां पर लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं, इन सभी बातों पर जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि आज हल्द्वानी वासियों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ताबड़तोड़ प्रचार आज उनका जारी रहेगा। हर दिन 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, हर दिन 3 जिलों पर जनसभाएं कर रहे हैं और आज दूसरी जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हल्द्वानी की। इसके बाद फिर रवाना हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हल्द्वानी की ये जनसभा, क्योंकि अब तक आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर नाम पीएम मोदी का, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी का। तो पीएम के बाद अब सीएम योगी आज गरजने वाले हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी में एमबी ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई 100 कुर्सियां रखी गई हैं जो कि कम पड़ जाती है अक्सर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। भारी संख्या में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग जुटते हैं। तो चुनाव प्रचार में आज कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ देवभूमि में दम दिखाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी की उत्तराखंड की पौड़ी लोकसभा सीट में रामनगर में चुनाव प्रचार करने की तस्वीरें सामने आई। पौड़ी में उन्होंने रामनगर में चुनाव प्रचार उन्होंने किया अब से थोड़ी देर पहले और यहां पर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रियंका ने कहा है कि उत्तराखंड से उनका गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी, भाई, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई देहरादून में हुई है। जिम कॉर्बेट पार्क से मेरा गहरा नाता है। इस दौरान कहा कि बीजेपी मेरे शहीद पिता को भी नहीं बख्शती है, लेकिन हम दिल से देश को चाहते हैं और इसलिए कुछ नहीं बोलते। परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं वहां से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। वहीं दोपहर 3 बजे रुड़की में प्रियंका गांधी की रैली है और डीएवी ग्राउंड में होने वाली इस रैली में कांग्रेस 25,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जता रही है। तो ये दूसरी रैली प्रियंका गांधी की अब से थोड़ी देर पहले रामनगर में रैली की है उन्होंने और अब दूसरी रैली 3 बजे होनी है। तो चुनाव प्रचार में आज कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ देवभूमि में दम दिखाने में उतरी हुई है। कड़ी मशक्कत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि आज स्टार प्रचारकों के साथ आज मायावती भी पहुंची हुई है बसपा के लिए यहां पर प्रचार करने के लिए। हरिद्वार से तस्वीरें आप तक मंगलौर में इस समय मायावती की रैली चल रही है। सुनिए। रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में आपसे लगा हुआ स्टेट है यूपी,
जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड अलग से स्टेट नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। तो तब उस समय पहली बार मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो आपके उत्तराखंड में यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो यूपी का हिस्सा होता था उस समय, तो यहाँ की जो ज़रूरतें थी, यहाँ के गरीब और मजलूमों की जो ज़रूरतें थी, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो ज़रूरतें थी, उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा किया। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपके उत्तराखंड में प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन इधर जमीन खिसकती रहती है, बहुत बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि जो बरसों से आपके हल्द्वानी में जो बरसों से चाहे वो सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उनकी बात, जो बरसों से लोग उधर खास तौर से मुस्लिम भाई हमारे वहाँ पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था तो पहले उनके लिए अलग से रिहाइश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खास तौर से वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी यहाँ पर सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो हमने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हमने कई ज़िले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए और मैदान का काफ़ी खाद्य सामग्री हमने आपके पहाड़ी क्षेत्र को दी थी, जो अब आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकार।
तो मायावती को आप सुन रहे थे। हरिद्वार के मंगलौर में आज उनकी चुनावी जनसभा हो रही है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।